अस्सलाम वालेकुम। अटेंशन प्लीज। साउंड अस्सलाम क्लियर वालेकुम है? सर। ओके। क्लियर। चलिए, ओके राइट। तो पहला सेशन जो था, जो बच्चों ने अटेंड किया और जो बच्चों ने अटेंड नहीं किया, वो लोगों को रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। रिकॉर्डिंग मेनू में जा सकते, रिकॉर्डिंग देख सकते। ठीक है। हाँ। और जो क्लास नोट्स वगैरह लिख रहे हैं, वो बच्चों से गुजारिश है कि 2 या 3 पेन का इस्तेमाल कीजिए, साइड हेडिंग को अलग से कीजिए और अच्छी क्वालिटी के पेपर पे लिखिए। रफ पेजेस के वालों पे मत लिखिए। खासतौर पे साबिर को बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। 2 पेन का इस्तेमाल कीजिए, ब्लैक ब्लू। तो आप जब भी पढ़ेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। मैं आपकी नोट्स रिफर करूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। दूसरे बच्चे अगर से हमारी क्लास के ही बच्चे अगर से रिफर कर रहे तो उनको भी आसानी हो जाएगी। ठीक है। चलिए, तो सुबह में जो टॉपिक करें हम, उसमें तुम लोग देख सकते, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के थे तुम लोग आंसर कर सकते थे। वस्ती हिंद आर्याई दौर के ऊपर भी जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कवर कर लेंगे तुम। जदीद हिंद आर्याई दौर पर जो आएगा वो भी। और 10 मार्क्स में जो तुम्हारा हिंद आर्याई जबानों के इर्तिका की मंजिलों के बारे में लिखिए। 10 मार्क्स में आने दे, 15 में आने दे, 20 में आने दे, लिख दोगे। ये सवाल अगर से तुम्हारा आया, हिंद आर्याई जबानों से क्या मुराद है, इसके इर्तिकाई मंजिलों का जायजा लीजिए। हिंद आर्याई जबानों से क्या मुराद है, इसके इर्तिकाई मंजिलों का जायजा लीजिए। तो ये सवाल का स्ट्रक्चर क्या रहता 20 मार्क्स के वास्ते, बताओ मुझे। बताइए। सर कैन यू रिपीट क्वेश्चन? हिंद आर्याई जबानों से क्या मुराद है, इसके इर्तिकाई मंजिलों का जायजा लीजिए। 20 मार्क्स में क्या स्ट्रक्चर रहेगा, पहले क्या, बाद में क्या, बॉडी में क्या, कंक्लूजन में क्या, बताओ। सर पहले कदीम हिंद आर्याई, फिर उसके बाद वस्ती, फिर जदीद हिंद हम्म। आर्याई, इनके सब टॉपिक्स हम्म। बीच बीच में एंड लास्ट में हाँ। उसका कंक्लूजन हम्म। जो आपने लिखा है मगर अभी। सवाल का पहला हिस्सा, हिंद आर्याई जबानों से क्या मुराद है, उसके बारे में भी लिखना। ठीक है। तो इसका मैं इससे पहले डेफिनेशन दिखाया था तुमको, हिंद आर्याई जबानों से क्या मुराद है। तो यूरोपीय खानदान की एक अहम शाख हिंद आर्याई जबानें हैं, जो हिंदुस्तान में 1500 कब्ल मसीह के बाद इर्तिखा पाती हैं। इसमें जबान जो शामिल जबानें हैं हिंदुस्तान और करीबी इलाकों में बोली जाती हैं, इसके इर्तिखा को 3 अदवार में देख सकते हैं हम, कदीम, वस्ती, जदीद। इसके डेप्थ में भी लिख सकते हैं, और जहां कहीं तुम्हारा गुंजाइश है कम करने की, कम करना। जैसे अगर से दूसरी प्रकृतों में 2 को अच्छे से बताओ, 3 को शॉर्ट में कर दो। अब भरनिशों को 1 को अच्छे बताओ, 4 को शॉर्ट कर दो। इस तरीके से करना है। अब यही अगर से 10 मार्क्स में आ गया 150 वर्ड में, अब क्या करोगे, कितना कम करोगे, कैसा करोगे, वो बताओ। टॉपिक सर इंसान के लिख देंगे वस्ती मतलब। हाँ। और जदीद हिंद सब के बारे में हाँ। सर खाली शॉर्ट एक स्मॉल टॉपिक लिखना है। हाँ। अब यू नीड नॉट टू गो इन डेप्थ, नो नीड टू गो इन डेप्थ। अब वहां पर ऐसा बताओगे कि तुम इस दौर में नुमाइंदगी संस्कृत जबान करती थी। ठीक है। फिर इसकी ये शक्लें थी, इलाके भी ये थी, बोल के अब डेप्थ में नहीं जाना है। जैसा अब तुम्हारे को प्राच्या, मध्य देशा, उद्देशा, उसकी साइड हेडिंग नहीं बनाना है वहां पर। इसी तरीके से अब प्रकृतों के जितने अकसाम है उनके ऊपर तुम्हारे साइड हेडिंग बनाना नहीं रहता। अब भरनिशों का भी बनाना नहीं रहता। बस ये दौर में ये नुमाइंदगी करती थी, इस तरीके से एक सिलसिला था, जबानों का पूरा बता देते। तो यहाँ पर नीड नॉट टू गो इन डेप्थ, बट यू नीड टू कवर ऑल द एस्पेक्ट। 10 मार्कर। 20 में यू कैन गो इन डेप्थ, यू नीड टू गो इन डेप्थ। वहां पर भी जहां कहीं पे गुंजाइश है वहां पर जाना। तो ये चीजें याद रखो। 10 मार्क्स में सवाल आएगा तो ऐसा करना है, 20 में आया तो ऐसा करना है। अब इसी तरीके से मगरबी हिंदी से क्या मुराद है, इसकी बोलियों पर रोशनी डालिए। 10 मार्क्स में आ सकता, तो कम कर देना कंटेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देना खाली।
वही बीच में आया, शुभ डाल दो, ऐसा। तो अब चीजें समझ में आने लगी तुम लोगों को। चलिए, तो ये सब हो गया था। उर्दू एक जदीद हिंद आरियाई जबान है, वजाहत कीजिए भी देख लिया। उर्दू के आगाज और इर्तिका का जायजा लीजिए, वो भी हो गया। मगरबी हिंदी और इसकी अहम बोलियां हमारा चल रहा है टॉपिक। तो पहले मैं एक्सप्लेनेशन दे दिया तुमको, मगरबी हिंदी से क्या मुराद है, वेस्टर्न हिंदी। तो यहाँ पर एक चीज मैं बताया था कि लिसानी तश्कील जो बुक है अपनी, उसमें जबान की ग्रोहबंदी बोलकर जो टॉपिक है, एक बार रिफर कर लो, उस पर सवाल नहीं आता, खाली पढ़ लो। तो मगरबी हिंदी से क्या मुराद है हम देख लिए। तो ये कोई मखसूस जबान नहीं थी। दहली में और उसके अतराफ के इलाकों में जदीद हिंद आरियाई दौर में 5 बोलियां बोली जाती थी। ये दहली है, शुमाल मशरिक, जुनूब मगरिब, दहली की मगरिब में, और इधर साइड थोड़े से बोलियां बोली जाती थी, बीच में दहली थी। ये 5 बोली के मजमुए को ही क्या बोला किसने, जॉर्ज ग्रेसन ने मगरिबी हिंदी के नाम से मौसूम कर दिया। इधर खड़ी बोली, इधर हरियाणवी, इधर ब्रज भाषा, इधर बुंदेली, खन्नौजी, सोआन। तो ये मगरबी हिंदी कहाँ से इर्तिका पाई हम देखे, शोरशीनी अभरनिश से इर्तिका पाती है, ठीक है। और इस तरीके से ये हिंद आरियाई जबानों की बेहतरीन नुमाइंदगी भी करती है। अब इनका इर्तिका 2 शक्लों में हुआ, अलिफ पर खत्म होने वाली बोलियां, वाव पर खत्म होने वाली। तो खत्म होने से मतलब इनका कवायद जब हम लिखेंगे, इनकी इस्म लिखेंगे, जमीर, सिफत जो भी लिखेंगे वो अलिफ पर खत्म होगी, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर फिर वाव वालों में ऐसा नहीं होता। हाँ, वो एग्जाम्पल वगैरह लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती, मगर इतना मालूम रहेगा। फिर एक एक बोली जो है मगरबी हिंदी, उसकी हम साइड हेडिंग लेंगे और उसके बारे में रोशनी डालेंगे। अगर से 10 मार्क्स है तो कम लिखेंगे, मगर 5 के बारे में लिखेंगे, 3 लाइन लिखेंगे। और अगर से 20 मार्क्स में है तो कंटेंट बढ़ा देना है। तो यहाँ पर क्या देख रहे थे हम, खड़ी बोली के बारे में देख लिए। तो खड़ी बोली क्या है, मगरबी हिंदी की एक अहम बोली है। किस इलाके की है, दिल्ली के शुमाल मशरिक की है। और ये देखे थे कि इसको नाम बहुत बाद में पड़ा, 1803 में लल्लू लाल जी ने इसे नाम दिया खड़ी बोली। खड़ी बोली के जो इब्तिदाई नमूने हमें कहाँ मिलते हैं, अब भरनिशों के आखिरी दौर में। वो क्या था नमूने, डिंगल पिंगल, हेमचंद्र शब्द अनुशासन, सैयद सुलेमान की शायरी, बुद्ध साधु संतुओं के नमूनों में इसमें मिलती हमारे को। और ये जो नमूने हैं 1000 से लेकर 12वीं सदी के बीच में, ये जो खड़ी बोली के अदबी नमूने हैं, इसमें हमें इब्तिदाई उर्दू की झलक मिलती। क्या मिलती, इब्तिदाई उर्दू की झलक मिलती। इसी वजह से खड़ी बोली को हम क्या मानते, इब्तिदाई उर्दू भी मानते। बाकी हम वो सवाल अलग से भी डील करते हैं। हाँ, ये सब हो गया था। खड़ी बोली के खुसूसियात भी देख ली हम। जमा बनाने का तरीका, दरमियानी हा गिरा दी जाती है, रे और रे पर डाल और ढाल है को तरजीह दी जाती है। जमीर की शक्लें देख लिए थे, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमारे। फिर अब ब्रज भाषा दूसरी जो बोली है, तो ये मगरबी हिंदी की सबसे नुमाया बोली तस्वुर की जाती है। इसका चलन कहाँ था, दहली के शुमाल मगरिब में, ठीक है। और इसे क्या बताया जाता है, इसका मरकज मथुरा जो बोलते हैं हम। और अदबी लिहाज से ये बहुत अहम बोली थी ब्रज भाषा, ठीक है। अदबी लिहाज से बहुत अहम बोली थी। क्यों, क्योंकि जो भी भक्ति तहरीक का अदबी सरमाया है, हमें ब्रज भाषा की जबान में देखने को मिलता। और इसमें जो देगर खुसूसियात है, जैसे जमा बनाने का कायदा, जमा बनाते वक्त नून का इजाफा कर दिया जाता। अलीफ नून गुन्ना था, यहाँ पर नून का इजाफा किया जाता है। फेल बनाते वक्त ते का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे करत, चलत, फिरत, ये जो भी है ऐसा। यहाँ थोड़े से डिफरेंसेस है। उसके साथ साथ नजरियात में भी ब्रज भाषा को लेके एक अहम नजरिया है। वो क्या है, मोहम्मद हुसैन आजाद ने उनकी अपनी एक किताब है आबे हयात, उसमें उन्होंने क्या लिखा कि भाई उर्दू का माखिज यानी उर्दू का इर्तिका खड़ी बोली से नहीं बल्कि ब्रज भाषा से हो बोल दिया। उन्होंने क्या बोला मोहम्मद हुसैन आजाद ने, इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी जबान उर्दू खालिस हिंदारिया है जिसका इर्तिका ब्रज भाषा से हुआ, ऐसा बोले उन्होंने। ये बोल के छोड़ दिया। लेकिन उस जमाने में इस नजरिए की बहुत धूम थी। लोग आमतौर पर क्या समझते थे, ब्रज भाषा से ही उर्दू इर्तिका पाई समझते थे। और इन दोनों को माँ बेटी का रिश्ता समझ लिया जाता। माँ कौन, ब्रज,
बेटी कौन उर्दू। लेकिन जदीद तहकीक में प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने हमें क्या बताया, लिसानियाती दलाइल से, तारीखी दलाइल से, साइंटिफिक दलाइल से ये साबित करके बता दिया कि ब्रज और उर्दू में माँ बेटी का रिश्ता नहीं बल्कि दोनों बहनों का है। मतलब उर्दू के इर्तिका में ब्रज भाषा ने असर डाले, उसके खास तौर पर लब्बो लहजे पर असर डाले, ऐसा बताया। तो ये भी एक पॉइंट है, इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर जगह इस्तेमाल करना। ब्रज भाषा के बारे में हो गया। हरियाणवी, तो ये किस इलाके की थी, तो दिल्ली के शुमाल मगरिब हरियाणा की बोली थी। इसको बांगड़ू या जाटू भी कहा जाता था। अब ये बोली जो थी हरियाणवी, ये दूसरी बोलियों से असर ली, किससे, पंजाबी और राजस्थानी से असर कबूल करती है। अब इसके हरियाणवी के अदबी नमूने हमें किसमें मिलते हैं, गराइबुल लुगात, ये किताब का नाम है, गराइबुल लुगात अब्दुल वासे की, इसमें हमें अदबी नमूने मिलते हैं हरियाणवी के। और लिसानी तहकीक में प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने हमें क्या बताया, हरियाणवी जो है कदीम उर्दू यानी दक्कनी उर्दू के इर्तिका में अहम किरदार अदा करती है। बहुत ज्यादा असरात देखने को मिलते हैं, जमा बनाने का कायदा रहने दे या कुछ और रहने दे, ये असरात हमें दक्कनी में जो देखने को मिलते वो असल में किसके थे, हरियाणवी के थे। तो हरियाणवी ने कदीम उर्दू यानी दक्कनी पर असरात मुरतब किए। वो कैसे, इसकी खास खुसूसियात देख लो हरियाणवी के। हरियाणवी में पंजाबी की तरह रे पढ़ डाल को तरजीह दी जाती है, बढ़ना के बजाय बढ़ना, रे को तरजीह दी जा रही है। जमा बनाते वक्त हरियाणवी में क्या इस्तेमाल हो रहा, अलिफ नून गुन्ना, जैसा दक्कनी में भी हम देखते हैं, औरता बाता। माजी मुताल्लुक बनाते वक्त क्या, या का इजाफा किया जाता है हरियाणवी में, या चलिया, उठिया, बैठिया, या का माजी मुताल्लुक बनाते वक्त। फेल का इस्तेमाल फेल और मफूल दोनों के लिए किया जाता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा टेक्निकल है, उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दिए तो भी चलता। उसके साथ साथ हरियाणवी में मसवतों को तवील बना दिया जाता है। तो दो टाइप के अल्फाबेट्स होते हैं, देखो, कॉन्सोनेंट्स एंड वावेल। तो मसवतें जो होते हैं ये वावेल्स होते हैं, और एक होता है मसमते। ये मसमते बोले तो कॉन्सोनेंट्स, मसवते बोले तो वावेल, ये याद रख लो। तो मसवतों को क्या है, तवील कर दिया जाता है। तो ऐसे अल्फाज जो अलीफ पर होते हैं, ये पर होते हैं ना, उसको तवील खींच के पढ़ते, कहां पर, हरियाणवी में। और साथ ही मसवतों को अनफाया जाता है, एग्जाम्पल वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं इतना डेप्थ में। हरियाणवी में जमीर जैसे तुम, हम, मेरा, तेरा सब कुछ इस्तेमाल हो रहा। तो ये थोड़े से खुसूसियात तुम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 20 मार्क्स में, 10 में इतना जाना जरूरी नहीं है डेप्थ में। फिर और एक बोली खन्नूजी, तो कन्नौज एरिया जो है, ठीक है, वहां की। और खास तौर पर जिला फारुखाबाद, ऐसा है फारूक, ठीक है, ये खैर फारुखाबाद, यहाँ पे अलीफ लिख दिया, गलत है, फिर रे है डायरेक्टली। फारुखाबाद के करीब के इलाके की बोली है। अब ये खन्नूजी में इसका एरिया क्या था, ब्रज भाषा और बुंदली दोनों के करीब का एरिया था। और खन्नूजी पर ब्रज भाषा के बहुत ज्यादा असरात थे ब्रज के। अब ब्रज कैसी जबान थी, अदबी लिहाज से बहुत अहम जबान थी ना, तो अदबी लिहाज से इसने ज्यादा तरक्की नहीं की, किसने, खन्नूजी से। क्यों, क्योंकि खन्नूजी का जो एरिया था, इन्फ्लुएंस किसका था, वो एरिया में ब्रज का था। तो ब्रज में ज्यादा अदब लिखते थे, खन्नूजी में नहीं लिखते थे। इसी वजह से खन्नूजी में हमें अदबी नमूने बहुत ही कम मिलते हैं। यहाँ पर अदब का फकदान है, कमी है। इसीलिए अब अदबी नमूने नहीं है, तो खन्नूजी की कदीम शक्ल और सूरत के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, एक पॉइंट ये मिलता है कि इसकी एक अहम खासियत क्या है, दरमियानी हा गिरा दी जाती है इसमें भी। जैसे कहाँ जा रहे हो आपने, कहाँ जा रहा रे, ऐसा। तो खन्नूजी हो गया। उसके बाद बुंदेली, पांचवी शाख जो है बुंदेली, तो ये बुंदेलखंड के इलाके की जबान है। इसमें है सो फोल्क लिटरेचर, ये हम पढ़ते, देखो, फोल्क लिटरेचर, अवामी अदब, बहुत वसी है, बहुत वसी सरमाया मिलता है। और एग्जाम्पल क्या है वो फोल्क लिटरेचर का, आला और दल के गीत,
किसके गीत? आला ओ दल के गीत, ये तुम्हारे को लिखना रहता एग्जाम्पल। अवामी अदब किस जबान में बहुत ज्यादा है? बुंदेली, ठीक है, आला उद्दल, ठीक है। और एक मशहूर शायर भी है पद्माकर, उसका भी ताल्लुक बुंदेली से है। अब बुंदेली की खुसूसियात क्या है? इसमें हुरूफ ए और ओ छोटे होकर ई और ओ में तब्दील हो जाते हैं, जैसे बेटी से बिटिया वगैरह, ये किसका यूनिक फीचर है यहाँ पर। ब्रिज की तरह इसमें रे में तब्दील हो जाता है। रे किस में तब्दील हो गया? रे में। और तवील मसवते जो होते हैं, वावेल जो होते हैं, उसमें दरमियानी हा गिरा दी जाती है। तो ये फीचर्स पूरे तुम्हारे को 20 मार्क्स में इतना डेप्थ में लिखना है, और 10 मार्क्स में इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या देखे तुम लोग? खड़ी बोली से क्या मुराद है और इसकी मुख्तलिफ शाखों पर रोशनी डालिए। 20 मार्क्स में पूरा लिखेंगे, 10 मार्क्स में आप शॉर्ट कर देंगे। समझ में आया? यस सर। जी सर। हाँ, तो ये मैं स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दूंगा, अच्छे से तुम लोग कवर करो उसको, ठीक है। यानी अब नू सर के क्लास का टाइम हो रहा अभी तुम्हारे को, इसलिए हम डिक्टेट करने को टाइम नहीं है, लिख लो। हम जो शुरू करेंगे इसमें और एक 2-3 सवाल आते हैं, मैं तुम्हारे को उस पर भी रोशनी डाल देता हूँ। पहले हम जो शुरू कर रहे हैं, सिलेबस का पॉइंट रहेगा उर्दू के पैदाइश के मुख्तलिफ नजरिया। कल शुरू करते, तो तुम लोग जिसके पास लिसानी तश्कील है वो पढ़ के आ सकते, ये सेपरेट चैप्टर। और जिसके पास लिसानी तश्कील है वो जाकर खड़ी बोली, ये सारी ब्रज क्या है, मगरिबी हिंदी और इसकी बोलियां, सेपरेट चैप्टर है उसमें, वो भी पढ़ सकते और देख सकते कि अपने नोट्स में कितने ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट है। बहुत ज्यादा पॉइंट मैं 2-3 सोर्सेस से कवर करके एक जगह लिख दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उर्दू के पैदाइश के मुख्तलिफ नजरियों में हम देखेंगे कि एक नजरिया होता है उर्दू दक्कन में पैदा हुई। किसका नजरिया? वो नसरुद्दीन हाशमी और आमिना खातून का। उर्दू सिंध में पैदा हुई बोल देते, उर्दू पंजाब में पैदा हुई बोल देते, उर्दू ब्रज से निकली बोल देते, फिर उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई। ये नजरिया अहमियत का रहता। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे सबसे काबिल कबूल नजरिया किसका है? प्रोफेसर मसूद हुसैन खान का। ये पूरे नजरिए कल एक दिन में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो तुम लोग पढ़ के आ गए तो और आसानी से समझ में आता। फिर मैं डिक्टेट कर दूंगा दक्कन में पैदा होने का नजरिया क्या है, उसकी तरदीद क्या है, सिंध का नजरिया उसकी तरदीद, पंजाब का नजरिया उसकी तरदीद, ब्रज भाषा और उसकी तरदीद। फिर खड़ी बोली से पैदा होने के मुख्तलिफ नजरियात हैं और उसमें क्या लिमिटेशन है, खासतौर पर शौकत सब्जवरी का नजर 2019 में पूछा था, वो भी कवर करेंगे हम। फिर ऐसे बीच में सवाल आते, उर्दू हिंदी और हिंदुस्तानी से क्या मुराद है, ठीक है, खड़ी बोली हिंदुस्तानी और उर्दू पर इज़हार ख्याल कीजिए, ऐसे सवाल आते, उसको भी कैसे टैकल करना बता देता हूँ। फिर ये चैलेंजिंग क्वेश्चन भी कल कवर करते हैं हम, क्या खड़ी बोली उर्दू की इब्तिदाई शक्ल का नाम है, मुदल्लिल बयान कीजिए। ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये सब समझाता कर लूँ, ठीक है ना। तो आज सर जो, हाँ जी बोलिए। सर ये आप जो अभी पढ़ाए तो नू सर जो पढ़ाएंगे तो सर डिक्टेट करेंगे ना सर के नोट? नू सर, नू सर हाँ हाँ। नहीं, सुने नहीं आ रहा। नू सर जो पढ़ाएंगे ना तो सर डिक्टेट करेंगे ना, उनके नोट्स बनाने लगाएंगे ना? हाँ, उनके नोट्स ऑलरेडी जो है मार्केट में अवेलेबल भी है। तो सर तुम्हारे को एक्सप्लेनेशन देते हैं और जहाँ कहीं भी तुम्हारे रनिंग नोट्स बनाना है या डिक्टेट है सर देंगे भी, और तुम लोग भी रनिंग नोट्स जहाँ से निकालना है निकालते जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास को हाँ मेंटेन करो। तो अपनी तो क्लास बीच में हम बोले थे वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मतलब आपके नोट्स है ना कंटिन्यू बना रहे ना, हाँ तो हाँ, वो बीच में वो आ जाएंगे तो मतलब नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं बीच में नहीं छोड़ देना। नहीं, नहीं दोनों के अलग अलग फेयर नोट्स रहते। मेरी फेयर नोट अलग रहेंगी, अब दूसरी नोटबुक लेकर बैठना सर के उसमें। तो अच्छा यही पूछ रहे थे। हाँ, मेरी थैंक नोट्स यू। जो है पेपर, हाँ पेपर 1 सेक्शन ए का सिलेबस है,
पेपर 1 सेक्शन ए से मैक्सिमम 150 मार्क्स ले सकते तुम, 150 मार्क्स, ठीक है ना, 250 में से 150 मार्क्स रहते। तो मेरे नोट्स अलग बनाना, पूरा सिलेबस अलग रहता। सर जो रहते अब जो शुरू करने वाले नो सर, वो तुम्हारे को हमारे उर्दू के जो असनाफ होते हैं, शेरी असनाफ, नसरी असनाफ, गजल, कसीदा, नजम, मसनवी, ठीक है, रुबाई वगैरह, वो डील करते हैं आज, ठीक है। वो सब तुम लोग जिसके पास भी है कंटेंट पढ़ ले क्या हो, या फिर विकीपीडिया पे भी तुम जाओ, गजल मारो, विकीपीडिया मारो, फिर उसको उर्दू में कन्वर्ट कर लो, गजल से क्या मुराद है, गजल के अहम शायरा क्या है, गजल के जो है जो बुनियादी खुसूसियात क्या होती है, ये सब तुम कवर करना। पिछले सालों में क्या सवाल आए थे वो तो नुसर लास्ट क्लास में ही भेज दिए थे, तो ऐसा तुम लोग कवर भी कर सकते हैं, ठीक है। सर हाँ सर जी आयशा। हाँ सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि मेरा ग्रामर बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं उसे अच्छा करना चाहती हूँ, तो कोई बुक वगैरह जो आप सजेस्ट कर सके नहीं, बुक से उर्दू अच्छा ग्रामर गूगल के सर्च है। लिए। नहीं, बुक से अच्छा गूगल सर्च है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे को, इंक्लूडिंग ये भी समझ में नहीं आ रहा, समझो उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी में क्या फर्क है, तुम डायरेक्टली विकीपीडिया पे जाओ, विकीपीडिया के पेज को उर्दू में कन्वर्ट कर लो, तुम्हारे को अच्छा खासा मवाद मिल जाता। ओके सर। प्रकृत क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा था, तुम्हारे को समझ में आ जाता वहां पर, ठीक है। ओके तो अलग थैंक अलग यू सर। लेवल पर है अपने पास बच्चे में, जैसा बताया, कोई बिल्कुल प्रेशर है और कोई बहुत आगे है, तो जिसकी जो कमजोरी है गूगल सर्च सॉल्व कर लो। ओके सर थैंक यू। ओके ओके, चलिए फिर आज की क्लास मेरी हो जाती है, 11:30 को आपको ज्वाइन करना है नू सर को, ठीक है। अल्लाह हाफिज।